आरएसएस के सीनियर लीडर भैयाजी जोशी ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में मुनक्किदा खास प्रोग्राम से खिताब करते हुए भैयाजी जोशी ने कह दिया कि राम मंदिर 2025 में बनेगा। उन्होंने कहा कि 2025 में मंदिर का काम शुरू हो जाएगा तो मुल्क तेजी से तरक्की भी करेगा। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुश्ताक आमिर का, जो कि खुद वहां पर मौजूद है। मुश्ताक, भैयाजी जोशी का एक और बयान सामने आ गया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? हिना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कारवा भैयाजी जोशी कल से ही कुंभ मेले में हैं और इन्होंने कल बहुत अहम मीटिंग की दिन भर कारकुनान के साथ। और ये इनका जो स्टे है जहां ये रुके हुए हैं वो विश्व हिंदू परिषद के कैंप में रुके हुए हैं। तो कल दिन भर सीनियर लीडरों से, जिसमें आरएसएस के लोग भी शामिल थे, विश्व हिंदू परिषद के और मंदिर मुद्दे से जुड़े हुए, मंदिर तहरीक से जुड़े हुए बहुत से लोग थे। कल ये बात हम लोगों को ये पता चली कि राम मंदिर की तारीख को लेकर के इस पर कुछ बात हो रही है, लेकिन मीडिया से बात नहीं की थी। उन्होंने आज मीडिया से बात की है और 3 अहम बातें कही हैं, जिसमें एक तो ये कहा है कि राम मंदिर के निर्माण में कई बड़ी रुकावटें हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। अब इन बड़ी रुकावटों में इसका जिक्र नहीं किया कि कौन कौन सी रुकावटें हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि असली विकास की गति तब मिलेगी जब सन 2025 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। तो अब इन्होंने भी मान लिया है, आरएसएस ने भी मान लिया है कि सन 2025 तक अयोध्या में राम मंदिर की तामीर होना मुमकिन नहीं है। तो एक तरह से आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी हुकूमत को सन 2025 तक का वक्त दे दिया है कि सन 2025 तक उनके पास टाइम है राम मंदिर के निर्माण के लिए। और इस दरमियान में जाहिर है वो चुनाव भी आने हैं और बहुत सी चीजें भी होनी है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि जब तक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में नहीं हो जाता तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। तो उन्होंने एक शर्त रख दी है कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, तब तक विकास को गति नहीं मिलेगी। जो तरक्की को जो रफ्तार मिलनी चाहिए वो रफ्तार नहीं मिल पाई है राम मंदिर के निर्माण न होने की वजह से। तो इन्होंने मशरूत कर दिया है विकास से और विश्व गुरु बनने से। तो राम मंदिर का निर्माण एक तो टल गया है, जो इस तरह का मामला हो रहा था कि आज बनेगा कल बनेगा, कि सन 2025 तक का टाइम दे दिया है। एक अहम बात और ये भी है कि भैयाजी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट के मामले में बहुत ज्यादा इसको फोकस नहीं किया है कि ये फैसला हमारे फेवर में आएगा तो हम क्या करेंगे और नहीं फेवर में आएगा तो हमारा क्या रद्द अमल होगा या हमारी क्या नीति होगी वगैरह। लेकिन उन्होंने सन 2025 तक का टाइम दे दिया है भाजपा सरकार को। जिस तरह से कुंभ मेले का पूरा ये इनेकाद किया गया था, कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था कि राम मंदिर के ताल्लुक से कुछ न कुछ बयान तो आना ही है, और वो बात सच साबित हुई। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा इवेंट बाकी है हिना, मैं बता दूं, अभी धर्म सभा होनी है फरवरी माह में। और धर्म सभा में एक तरह का ये एजेंडा में ये प्रमुख रूप से खास तौर से राम मंदिर को रखा गया था, तरजीही एतबार से कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कुंभ में जिस तरह से राजकीय कुंभ होकर के रह गया, एक तरह का सरकारी कुंभ होकर के रह गया, उसमें राम मंदिर का मुद्दा जो है अब उस तरह से नहीं उठेगा जिस तरह से तवक्को की जा रही थी धर्म सभा में। क्योंकि भैयाजी जोशी ने इस मुद्दे की एक तरह से हवा निकाल दी है। अब उन्होंने सन 2025 की एक हतमी तारीख दे दी है भाजपा सरकार को या बीजेपी को कि सन 2025 तक आरएसएस आपको टाइम दे रही है, समय दे रही है, और सन 2025 तक आप जो है कोई हतमी फैसला राम मंदिर के सिलसिले में ले लीजिए। और इसके साथ बहुत सी शर्तें लगा दी है, विकास की शर्तें लगा दी है। तो बहरहाल अब इस पर भी नजर बनी रहेगी क्योंकि अभी बयान आया है, उस पर रिएक्शंस आने भी बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक आमिर इस तमाम तर बातचीत के लिए। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके कापरा में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, इसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दीगर 8 लोग जख्मी बताए गए हैं। धमाके की शिद्दत से करीब में वाक़ 5 मकानात को नुकसान पहुंचा है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कापरा इलाके में गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग की जा रही थी, यानी गैस भरी जा रही थी कि इस दौरान ये धमाका हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।